नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम एक स्मॉल कैप आईटी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपके सामने है बिरलासॉफ्ट लिमिटेड। पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है जहां से तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आती है। स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 475 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि आज 8% भाग चुका है। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 29 का पीई रेशियो है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। प्रॉफिट में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पे हमें क्लियरली पता चलता है कि एक लंबे समय से स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। 400 का जो जोन है एक सपोर्ट की तरह नजर आया है और 450 के आसपास 440 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक हमें 480 तक जाता हुआ नजर आया है। आरएसआई में आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नजर आती है। 70 प्लस का आरएसआई है जो कि क्लियरली दर्शा रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। एवरेजेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको मैं वीकली चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट पर भी बहुत ही अच्छे कंफर्मेशन हमें मिल रहे हैं। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। फिलहाल सिमिलर पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नजर आया जैसे 2021 की शुरुआत में देखने को मिला था। एक लंबा कॉन्सोलिडेशन हुआ, कुछ महीने का कॉन्सोलिडेशन था। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ही एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। फिलहाल भी हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लिया और वहीं से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आरएसआई में भी सिमिलर सिचुएशन आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई। 2021 की शुरुआत में जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तो धीरे धीरे इसका जो आरएसआई था, वीकली आरएसआई की बात हो रही है, 60 के आसपास आ गया। उसके बाद ही वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिली तो वापस ये ओवरबॉट कंडीशन में चला गया था। 80 प्लस 85 प्लस का वीकली आरएसआई था तो उसे कूल ऑफ करने के लिए स्टॉक में वापस एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन ये प्राइस करेक्शन नहीं था, टाइम करेक्शन था जिसे हम साइडवेज मूवमेंट कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो यहां पर एक 6 महीने का कंसोलिडेशन देखने को मिला जिसके कारण वीकली आरएसआई कूल ऑफ हो गया, वापस 60 के आसपास आ गया और वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो सिमिलर सिचुएशन हमें रिपीट होती हुई नजर आती है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट हमें नजर आता है और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला जो कि वॉल्यूम सपोर्टेड भी है। वॉल्यूम्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसी प्रकार के वॉल्यूम्स हमें पहले भी नजर आए थे जब पहला वाला कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। सिमिलर वॉल्यूम्स हमें रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट क्या हो सकता है। सबको यहीं पर इंटरेस्ट होता है कि कितने रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स को कैलकुलेट कैसे करना है ये एक बार समझ लेते हैं। वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे ये है हमारा कंसोलिडेटिंग पीरियड। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 280 का लेवल। उसके बाद जो कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिली, 3 हफ्ते तक बहुत अच्छी तेजी आई थी। इसका जो आया था 400 के आसपास का लेवल था। 120 पॉइंट्स का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। 120 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो सिमिलर हिसाब से यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 450 के लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला तो अप्रॉक्सीमेटली 550 570 का टारगेट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो देखिए फास्ट मोमेंटम वाली बात है। ये 400 तक ही नहीं गया था, उसके बाद ऊपर गया था, 450 तक भी गया था, लेकिन जो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिला 3 हफ्ते में देखने को मिला, उसके बाद जो स्टॉक का स्ट्रेंथ था, जो स्पीड थी, वो आपको रिड्यूस होती हुई नजर आई। स्टॉक थोड़ा सा धीमा हो गया था, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। तो जो मोमेंटम था 3 हफ्ते देखने को मिला, उसका जो डिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 पॉइंट्स का था। तो 550 600 के लेवल्स हम इजीली यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार का मोमेंटम आपको आईटी स्टॉक्स में नजर आता है, स्मॉल कैप्स में जो स्ट्रेंथ आपको ओवरऑल दिखाई पड़ती है, ट्रेंड जो बुलिश नजर आता है, और यहां पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है और वो भी वॉल्यूम सपोर्टेड जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये सारी सिचुएशन हमें फेवर में
काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जो 480 का प्राइस है वहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप लॉस हमें सपोर्ट के नीचे लगाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 440 450 का रेजिस्टेंस लेने के बाद जो स्लाइटली गिरावट देखने को मिली, वापस वहीं से आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आया और बाद में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ओवरऑल देखने को मिला। थोड़ा बड़ा पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस था, स्टॉक नीचे आया, सेम लेवल से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये जो लो है इसके जस्ट नीचे हमें स्टॉप लॉस को सेट करना है। तो यहाँ पर हमें 415 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। 415 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। करंट मार्केट प्राइस 480 की खरीदारी हो गई और टारगेट हो गया हमारा 550 का पहला टारगेट और 600 भी अचीवेबल टारगेट है, लेकिन मोमेंटम मेरे हिसाब से 550 तक आपको जल्दी देखने को मिलेगा, फास्ट मोमेंटम रहेगा, जबकि 600 पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते करते आपका रिस्क रिड्यूस होता जाएगा और एक समय पर आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ जाएंगे और उसके बाद आपका एक जो लिमिटेड प्रॉफिट होगा वो सिक्योर भी होता जाएगा, जिस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।